ध्यान सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, बिना पढ़े नौकरी होने वाला नहीं है। इंडिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है जिस टीचर के पास इतना एबिलिटी हो कि कोई टीचर ये बोले कि आप आइए हम आपको नौकरी दे रहे हैं। कोई नहीं नौकरी देगा, ना हम दिला सकते हैं ना अन्य कोई टीचर दिला सकता है, ठीक है। और ना आपके माता पिताजी के पास है कि आपको उठाकर वो दे दे। नौकरी लेने की अगर कैपेसिटी किसी में है, एबिलिटी अगर किसी में है, कोई नौकरी अपने आप को अगर दे सकता है तो वो खुद वो लड़का है जो नौकरी का तैयारी कर रहा है। वो आप ही वो इंसान हो जो आप अपने आप को लाइफ सेट कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे जरूरी चीज होता है कि आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो डजेंट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप कितना हाई लेवल सोचते हैं, आपका सोच कितना सकारात्मक है। आपकी सोच ही आपको आगे ले जाएगी। आपकी व्यवहार और आपका जो संगत सोसाइटी, जो दोस्त यार है, जो धन दौलत है, वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाता है, आपका सोच आपको आगे बढ़ाता है। अगर सोच पुअर होगा, पुअर माइंडसेट के साथ जिंदा रहिएगा, 200 करोड़ रुपया आएगा, बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि अगर आपके पास 1 रुपया हो और माइंडसेट आपका 10 करोड़ का हो, हम चैलेंज के साथ करें, आने वाला भविष्य में आप 10 करोड़ बना सकते हैं। यस कि नो? समझ में? तो ये थिंकिंग जरूरी है। बचपना अभी मान लीजिए वही उम्र चल रहा है, ईगो है, हार्मोन्स है, तो हर चीज है। तो बचपना है तो बचपना है तो आपका एक्टिविटी, आपका एक्शन बचपना हो सकता है, लेकिन आपका थिंकिंग बचपना नहीं होना चाहिए। सोच हमेशा हाई लेवल रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एक कुम्हार था, क्या था? एक कुम्हार था। वो कुम्हार तुम जानते हैं ना, मिट्टी का बर्तन बनाता है। लोग मिट्टी का बर्तन नहीं बनाता। एक कुम्हार था तो वो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता था। तो क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा सा डिमांड हुआ, तो कुछ दिनों से वो बर्तन बनाने वाला काम छोड़कर खाली चिलम बनाने लगा। चिलम समझते हैं? जो नासा वगैरह नहीं करता लो, जो जो चिलम, जो उसमें कुछ नासा भर कर जो चिलम वगैरह करता लो, चिलम हम लोग भी देखे हैं गांव वगैरह में, बूढ़े बूढ़े लोग जो होता है ना, ये मिट्टी का इतना लाल लाल होता है। यस कि नो? तो वो चिलम बनाने का काम करना चालू किया। सुनिए ध्यान से। वह चिलम बनाता था, बेचता था, जो भी दूगो रोजी रोटी उसको मिलती थी, उसी रोजी रोटी से उसके घर परिवार का चलता था खर्चा। बाद में उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद उसकी वाइफ आई। उसकी क्या आई? वाइफ आई। और वो जो देखी कि हमारे हस्बैंड जो है, हमारे पति जो है, वो चिलम बनाकर बेचते हैं, मेहनत करते हैं, मिट्टी लाते हैं, रात दिन मेहनत करके चिलम बनाते हैं। बाद में उसकी वाइफ जो है उनको बुलाई, रात में बुलाई। अब बोली कि आप जो ये चिलम बनाने की काम करते हैं, सेम मिट्टी से चिलम ना बनाकर, सेम मेहनत में, उतना ही मेहनत में आप सुराई बनाइए। क्या बनाइए? सुराई। सुराई बनाइए। और सुराई जब बनाइएगा तो उसके बाद देखिएगा कितना बेनिफिट आपको होगा, और इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्यों ऐसा बोले हैं। बाद में वो कुम्हार सुराई बनाने लगा। क्या बनाने लगा? सुराई। सुराई बनाने लगा। उसके बाद सुराई समझते हैं ना, घड़ा जिसमें पानी वगैरह रखा जाता है। उसके बाद इतना डिमांड हुआ सुराई का, इतना डिमांड हुआ सुराई की, चिलम से जितना रुपया उसको मिलता था उससे कहीं ज्यादा रुपया उसको मिलने लगा। ठीक है? हमेशा डिमांड ज्यादा रहता था, हमेशा घाटा रहता था। डिमांड अगर ज्यादा हो, डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है कि आप सामान को थोड़ा सा भाव में भी करके बेचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यस कि नो? तब उसकी वाइफ बोली कि इसका डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो आप चिलम बनाते थे ना, तो चिलम का नेचर यह है कि वो खुद आग में जलता रहता है, खुद आग में जलता रहता है। और जिसके पास ये जाता है ना, जिस काम के लिए प्रयोग किया, उसके दिल को भी ये क्या है, जलाता ही रहता है। और सुराई का काम ये रहता है ना, वो खुद शीतल रहता है। क्या रहता है? शीतल रहता है। आज जिसके घर में जाता है ना, तो जो व्यक्ति इसका पानी पीता है ना, वो भी क्या है, शीतल ही करता है। तो जाहिर सी बात है, घड़ा का पानी जब पिएगा और उसका हृदय शीतल होगा, तो वो पानी के बिना पीकर जब आनंदित होगा तो उसके दिल से एक दुआ निकलेगा। और जो दुआ निकलेगा, वो दुआ बरकत जो है हम ही पे लोगों पे ना काम है, क्योंकि इस चीज को हम ही लोग ना पहुंचाए हैं, तो इसलिए हम लोग को बरकत अब ज्यादा हो रहा है। मेहनत आपका उतना ही लग रहा है, मिट्टी भी वही है, आपका हाथ का डिजाइन भी वही काम कर रहा है। यस कि नो? लेकिन पहले चिलम बनाकर आप कमाते थे, उससे जितना बरकत हम लोग नहीं होता उतना बरकत यहाँ पर। तो वहां पे बरकत इसलिए नहीं होता था क्योंकि जिसके दिलो दिमाग को वो जलाता था, तो उसके घर के जो भी बच्चे सदस्य थे वो गाली देते थे। माने नाशा करने वाले लोग को भी गाली देते थे, और जो सामान से नाशा करा उसको भी गाली देते थे। तो वो बदुआ हम लोग को भी लगता था।
तो उस कुम्हार का मेन रोल क्या था? मेन रोल है कि ना थिंकिंग है ना बदला, एक सोच से उसका जीवन क्या है बदल गया, है कि नहीं? जीवन भी बदल गया। जिस मिट्टी का इमेज जलने का था वह मिट्टी क्या है, शीतल हो गया। तो माटी का भी अपना एक प्रकृति बदल गया, यस कि नो? तो ये सारा का सारा डिपेंड किस पे? आपकी सोच पे। अगर सोच आपका अच्छा हो तो बहुत कुछ आगे आप जा सकते हैं। अपाहिज सोच लेकर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनली मानना है, ये हर किसी का अपना अपना हो सकता है मानने का प्रक्रिया और नहीं मानने का प्रक्रिया, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति हाथ पैर से अगर विकलांग हो तो हम उस मनुष्य को विकलांग नहीं कहते हैं। हम विकलांग उसको कहते हैं जिसके पास हाथ पैर होते हुए भी मन से अपाहिज है। किससे अपाहिज है? तो दिमाग से अपाहिज लोग ही विकलांग होता है बाबू, हाथ पैर से विकलांग नहीं माना जाता है। अगर हाथ पैर से लोग विकलांग होता तो एक हो विकलांग लोग अरेस्ट को फतेह कर दिया है, यस कि नो? तो सारा का सारा विकलांगता कहाँ पे है? सोच पे। तो आप अपने सोच को हाई लेवल रखिए, यकीन मानिए आप सक्सेस होइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक लड़के लोग, निकलिए।